हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल रामू राठौर 1 2 इंग्लिश क्लासेस में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। नरेशन। नरेशन क्या होता है? आमतौर पर इसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से जाना जाता है। तो नरेशन का उद्भव कैसे हुआ? तो ये नरेट वर्ड से हुआ है, जिसका आशय होता है टू से। ठीक है। तो नरेशन के अन्य शब्द किसे जाना जाता है? तो एसर्शन, स्टेटमेंट, डिक्लेरेशन जाना जाता है। आइए जानते हैं डायरेक्ट स्पीच क्या होती है। तो डायरेक्ट स्पीच उसे कहते हैं, समानता जैसे मैंने कहा हुआ जाता है, हमने भी उसी शब्द को कह दिया हुआ जाता है। तो ज्यों का त्यों बोल देना, वो बुलाता है डायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच पहचाने कैसे? तो सिंपल है, डायरेक्ट स्पीच में आपको जहाँ कोमा इनवर्ट कोमा दिख जाए वो डायरेक्ट स्पीच है। जैसे कि लिखा है रामू सेड आई एम बिजी, तो इसमें देखिए ये डायरेक्ट इनवर्ट कोमा लगे हैं, तो ये क्या हो गई? डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब जानते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच जैसे, अब इसी को किसी ने कहा वह घर जाता है। अब हम इस बात को अन्य शब्दों में कहें, जैसे इस वाले की इनडायरेक्ट स्पीच बनाए रामू सेड आई एम बिजी, तो यानी रामू सेड दैट ही वाज बिजी हो गया। तो आइए, तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ? आपने देखा कि इन्वर्ट कोमा की जगह दैट का यूज किया। और इसमें ये केवल रूल ना, असर्टिव सेंटेंस अर्थात असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अफर्मेटिव एक निगेटिव। अफर्मेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच के भी दो पार्ट होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के दो पार्ट कौन कौन से होते हैं वो समझ लीजिए। एक अगर हम सेंटेंस ले लें, जैसे कि एक उदाहरण है। तो इनडायरेक्ट के दो भाग होते हैं, हमने ये अभी पहले उदाहरण दिया था अभी। तो देखिए इतना जो पार्ट होता है, ठीक है, इतना जो पार्ट होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, रिपोर्टिंग स्पीच। इसका एक और नाम है इंट्रोड्यूसिंग स्पीच भी कह सकते हैं, इंट्रोड्यूसिंग स्पीच। ठीक है, ये होती है रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये जो पार्ट होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। बस इतना आपको जानना है। आपको केवल तीन जनरल रूल हैं। तो जनरल रूल क्या होते हैं? ऐसे रूल जो सभी में लागू होते हैं उन्हें जनरल रूल्स कहलाते हैं। तो पहला आपको सीखना होगा चेंज ऑफ पर्सन, कि हम पर्सन में कितने परिवर्तन होते हैं। दूसरा आपको सीखना पड़ेगा चेंज ऑफ टेंस, कि इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में किस प्रकार परिवर्तन करें। और तीसरा बड़ा कॉमन है पॉइंट है चेंज ऑफ अदर अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो ये बड़ा सिंपल है। तो पहला आपने देखा यहाँ पे क्या लिखा है, चेंज ऑफ पर्सन। इसको देखते हैं। चेंज ऑफ पर्सन जानने से पहले कुछ मूल बातें जान लें। अगर असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस को पहचानें कैसे? इसके अंत में समानता फुल स्टॉप लगा होता है। ठीक है। दूसरी कंडीशन इसमें क्या हो सकता है, निगेटिव वर्ड भी ऐड हो। ठीक है। तो जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो इनवर्ट जो कॉमन लगे होते हैं इसकी जगह दैट का यूज करते हैं। ठीक है। और अगर आपकी रिपोर्टिंग जो वर्ब है वो एक्चुअली पास्ट में होनी चाहिए, तभी इस साइड का क्या करते हैं, टेंस के अनुसार हम यूज करते हैं। आपको अभी आपको सेट दिखेगा, तो अभी हम टेंस का यूज नहीं बता रहे हैं, अभी आपको हम बता रहे हैं चेंज ऑफ पर्सन, कि हम पर्सन में किस तरीके से परिवर्तन करते हैं। तो एक फॉर्मूला होता है सन, SON। इसे हम वन, और इसे हम वन कहें, इसे टू कहें, इसे थ्री कहें। मान लीजिए मान लीजिए आपका जो रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड बोलते हैं ना, रिपोर्टेड। ठीक है, ध्यान से समझिए, रिपोर्टेड। जो रिपोर्टेड स्पीच है एक्चुअली क्या होती है, जैसे एक वाक्य ले लेते हैं, ठीक है, उससे अच्छी तरीके से। जैसे मैंने लिखा रामू सेड आई एम बिजी। अभी मैं केवल, देखिए, केवल मैं इसकी चेंज ऑफ पर्सन के बारे में बता रहा। आपने देखा ये पार्ट मैंने कहा क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। हमने लिख दिया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो क्या है आपका, फर्स्ट, क्या है, फर्स्ट पर्सन है। आपको फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं वो समझ लीजिए, तो आपको आसान हो जाएगा। तो फर्स्ट पर्सन में आपको केवल आई कोमा वी आते हैं। अगर आपका फर्स्ट पर्सन आता है
तो आपको अकॉर्डिंग टू देखना होगा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। किसका देखना होगा? रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है रामू। रामू का एक लड़का है, लड़के को हम किससे प्रदर्शित, इसका क्या हुआ? ही क्या कर सकते हैं? यूज। ठीक है, तो हमने कहा देखिए बहुत सिंपल है, अगर रिपोर्टेड स्पीच का आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो अर्थात आई या वी हो, तो उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तभी हमने लिखा एस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बन जाएगी? देखिए रामू सेड, हमने कहा था इनवर्ट कोमा की जगह क्या यूज करेंगे, तो इनवर्ट कोमा की जगह आपने यूज किया दैट। ठीक है, अब जो आई है, आई क्या है? रामू है, रामू को किसके यूज करेंगे? ही, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ही। अब एम में एक्चुअली मैं टेंस को आपको बताया नहीं, तो अभी एम की जगह आपको वॉज यूज होगा, आगे पता चल जाएगा कैसे होगा। तो ये ही वॉज विच। ठीक है, आप देखते हैं रूल नंबर 2, यदि रिपोर्टेड स्पीच का है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन क्या होता है? तो सेकेंड पर्सन में आपको कुछ याद नहीं करना है, केवल क्या होता है? सेकेंड पर्सन में आपको केवल यू होता है, ओनली क्या होता है? यू। यू वर्ड देखना, वो सेकेंड। तो सेकेंड पर्सन आपका किसके अनुसार होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। क्या होगा? अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे लिखा रामू सेड टू मी आई एम बिजी। क्या लिखा? आई एम बिजी। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे क्या लिखेंगे? यू बिजी लिखेंगे, क्योंकि हमें क्या सेकंड पर्सन। अब आपको क्या देखना है? सेकंड पर्सन है। हमने कहा था कि रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन होगा वो किसके अनुसार लगेगा? तो यहाँ पे देखिए सेकंड पर्सन है ये, तो सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग स्पीच का जो ऑब्जेक्ट है वो मी है, तो मी को हम किस में लिख सकते, बदल सकेंगे? आई में। ठीक है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट में बदलना है। तो इसका जो इनडायरेक्ट बनेगी वो हो जाएगी रामू, और सेट टू को टोल्ड में बदलते हैं। ठीक है, टोल्ड में दैट इनवर्ट कोमा की जगह यू की जगह क्या आ जाएगा? आई। और यहाँ पे एम लिखा, अभी वॉज लिख लीजिए बिजी। ठीक है, तो आप कहेंगे कि सर सेट टू की जगह टोल्ड यूज क्यों करते हैं? अगर सेड लिखा तो उसकी जगह टोल्ड में क्यों नहीं बदलते हैं ना? तो एक्चुअली देखिए सेट टू की जगह टोल्ड इसलिए लिखते हैं क्योंकि टोल्ड जो है वो ट्रांसिटिव वर्ब है, और आपको पता होगा कि ट्रांसिटिव वर्ब होती है उसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज होता है। तो भाई आपको पता है सेट टू के साथ ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, इसलिए हमने इसका टोल्ड को। आप अगर आप कहें कि सेड को यूज कर लो तो नहीं होगा ना, इसे इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है ना, इसलिए हम टोल्ड का यूज नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा सेट की जगह कभी भी टोल्ड का यूज नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आप अगर सेज लिखा हो तो उसकी जगह पे टेल यूज नहीं करेंगे, ऐसे ही अगर सेज लिखा हो तो उसकी जगह पे हम टेल का यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सेज को टेल्स होता है तो नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे? तो टेल और टेल का कहाँ यूज करते हैं? तो जहाँ अगर सेज टू लिखा है तो वहाँ हम टेल्स कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है सर, इसके साथ ऑब्जेक्ट आएगा तभी तो टेल्स यूज करेंगे। अगर यहाँ पे सेल टू लिखा है तभी तो हम टेल करेंगे, क्योंकि इसके साथ ऑब्जेक्ट। ये सभी ट्रांसिटिव वर्ब में, टोल टेल्स टेल, ये सब ट्रांसिटिव वर्ब में, इसलिए इनके साथ क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। अगर थर्ड पर्सन हो, जैसे एग्जाम्पल लिखा हो रामू सेड टू मी ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, अभी ये लिखा है, ठीक है, ये सेंटेंस आपको बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है। आपने देखा यहाँ पर जो ही है, यानी कि ये कौन सी स्पीच है? रिपोर्टेड स्पीच है। अब जब रिपोर्टिंग स्पीच का थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में हमने लिखा था, जो लिखा था एस, पहला हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, है ना? अगर आपका पर्सन है फर्स्ट तो हम फर्स्ट के अनुसार सब्जेक्ट बदलेंगे, अगर सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार, और अगर थर्ड पर्सन, यहाँ पे एन का मतलब होता है नो चेंज। अगर आपका थर्ड पर्सन है तो आप कोई चेंजमेंट नहीं करेंगे, अर्थात यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल अन्य परिवर्तन क्या होंगे? वर्ब में। ठीक है, तो जैसे लिखा रामू, यहाँ पे सेट टू किस में? टोल्ड में, तो टोल्ड भी इनवर्ट कोमा की जगह दैट ही आ जाइए, यहाँ पे क्या लग जाए? इसकी जगह वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। क्लियर हो गया? इतना इतना क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।